ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। पौड़ी के अंतर्गत आते गांव पैनवाल के ग्रामीण 22 साल से सड़क मार्ग बनने की राह देख रही हैं। ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक जाने के लिए 2 किलोमीटर चढ़ाई और जंगल से सफर तय करना पड़ता है। वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक पोखड़ा बीरो खाल ब्लॉक में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा नहीं मिलती है। तो 22 साल से राह देख रहे ग्रामीण, आपको बता दें कि कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों को सड़क न बनने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है आवाजाही में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी जुड़े हुए हैं। कैलाश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है सड़क ना होने से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिवाली सबसे जो है सरकार से व्यवस्था है या फिर सड़कों की जो कमियां हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है ये उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग डंडी कंटी के सहारे अपने मरीज को कंधों पर लाद कर सड़क तक ले जाने का काम कर रहे हैं और सड़क पर लाने के बाद भी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां से भी 80 किलोमीटर दूर सतपुली लेकर जाना पड़ता है, जहां पर हंस फाउंडेशन की अकाई हॉस्पिटल है, वहां पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहां पर मिल पा रहा है। ये ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो समस्या है, इस समस्या से कैसे ये लोग ग्रामीण निजात पाएंगे? ग्रामीणों का आरोप यह है कि वो 22 साल से लगातार सड़क निर्माण के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, जो पर्यटन व लोक निर्माण मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, मंत्री सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वहां पर सड़क न मिलने का रोना जो है गांव वाले रो रहे हैं। और इस प्रकार से जो लोगों को कंधे में लाद कर सड़क तक लाया जा रहा है और सड़क में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से उससे भी ग्रामीण आहत दिख रहे हैं, क्योंकि इससे ये जरूर साबित होता है कि न तो वहां पर उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, न वहां पर सड़कों की व्यवस्था है प्रॉपर है। तो कहीं न कहीं ग्रामीणों में इसको लेकर रोष है और ग्रामीण इस पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कैलाश, सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि 22 सालों से ग्रामीण इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई समस्या का समाधान नहीं किया जाता। तो ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, मैं आपको दीपाली बताना चाहूंगा कि जो पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। पहाड़ों में जो पहाड़ के 9 जिले हैं, जो मूल 9 पहाड़ी मूल के जिले हैं, उनमें ये समस्या इसी विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कें 5-5 साल में कंप्लीट नहीं हुई होती हैं, क्योंकि जो सड़कें एक बार कट जाती हैं और कटने के बाद न उनका डामरीकरण होता है, न उसमें सॉइलिंग होती है, वो आज भी सड़कें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो ये समस्या कहीं एक गांव की नहीं है। सड़क खोद देने से केवल विकास नहीं होता, लेकिन उन सड़कों को बनाने का भी दायित्व सरकार का होना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो वीडियो हमारे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, ये सरकार को चेताने का काम यहाँ पर जरूर करेगा। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य महकमे को भी इससे चेतने की आवश्यकता है। साथ ही लोक निर्माण जो मंत्री हैं सतपाल जी महाराज, उनको भी, अगर वो भी इस खबर को देख रहे होंगे तो उनको भी इस खबर से जागने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके क्षेत्र का मैंने भी कई बार भ्रमण किया है। तो कई ऐसी सड़कें हैं जो दसियों वर्ष से वहां पर आज भी जस की तस पड़ी है। उनमें न पत्थर बिछे हैं, न उनमें जो है रेता बिछा है, न उनका डामरीकरण हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार के पास धन की कमी है, या फिर सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने सड़क तो दे दी, अब ये सड़क ठीक कब होगी। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन इस फुटेज के माध्यम से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि चौबट्टा खाल में जिस प्रकार से ये जो समस्या सामने आई है, ये जनता के लिए समस्या तो है ही है, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए एक सवाल भी पैदा करती है। बिल्कुल 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 कैलाश जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, साथ ही प्रशासन को लेकर भी, क्योंकि 22 साल बहुत लंबा